हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज विज्ञान का पेपर जो होने वाला है यूपी बोर्ड का, उसको मैं समझाने जा रहा हूं। और ये यकीन मानिए कि अगर ये पेपर आप कर लेते हैं, सन 2024 का जो आया हुआ है, ये बोर्ड का पेपर ओरिजिनल पेपर है और सीरीज़ हमारी आईजे की है। तो वो बच्चे जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, अगर ये पेपर करके जाएंगे तो मान के चलिए 70 नंबर में से 40 से 50 नंबर तो उनके रिपीट में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो इसमें सलूशन भी दिया है मैंने, सारे क्वेश्चन के सामने उसका आंसर लिखा हुआ है। तो आइए चलते हैं कि करके हम लोग देखते हैं, और अपना इसका इस्तेमाल एग्ज़ाम में ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो ये बोर्ड में आया ओरिजिनल पेपर है। जो पहला क्वेश्चन बता रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। एक कंडीशन ये है, या फिर फोकस पर या दर्पण के पीछे, ये दो कंडीशन होती हैं। बाकी इसके लिए जो आंसर मेरा यही सही है। ठीक है, ये हमने फिगर भी बनाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम अविलंब से दूर हट जाती हैं, तब क्या होता है? तब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। ठीक है, इसका आंसर ए है, करेक्ट। अगला आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है हमारी? 15 है, और इसमें 30 मीटर दूरी पर स्थित का मतलब यू होता है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखें, यू हमेशा माइनस में होगा। देखिए ये यू माइनस में है ये। ठीक है, एफ हमारा हमेशा प्लस में रहेगा। और हमारा चूँकि ये लेंस है, इसलिए फार्मूला लगा देंगे 1/f = 1/v - 1/u, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 30। ये देखिए 30 आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, वस्तु के दूसरी ओर उल्टा वस्तु के आकार का बनेगा, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश के प्रिज्म के आधार पर दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है? दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। ठीक है, अगला चलते हैं, एम्पीयर सेकंड का मात्रक क्या है? इसका मात्रक हमेशा आवेश होता है, ये आवेश का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन आजकल हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, लगातार साइंस में पूछे गए हैं क्वेश्चन। एक सेल में R1 R2 जो है दो प्रतिरोध हैं, जिनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 I2 हैं और उष्माएं H1 H2 हैं। तो उष्माओं का अनुपात बताइए। तो हमेशा ध्यान रखना, ये वाला आंसर सही होगा, H1/H2 R1/R2। तो कैसे याद रखेंगे? ये 1/2, 2/1 के हिसाब से। ये किसके साथ है? पहला वाला H के साथ है और दूसरा वाला R के साथ है। 2 ऊपर 1 नीचे, 1 ऊपर 2 नीचे, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, लेकिन इसके हिसाब से न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर है। ठीक है, ये भी होती है इसकी यूनिट। ठीक है, हमने अलग अलग से भी लिख दिया है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका मात्रक होता है वेबर/मीटर²। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन की संरचना कैसी होती है? मीथेन की संरचना ये होती है। ठीक है, मीथेन इस तरीके का दिखता है, CH4, इसको हम लोग ब्रेक करके इस तरह बनाते हैं। ठीक है, सजातीय श्रेणी क्या है? तो हमने सारी श्रेणी लिख दी यहाँ पे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसका फार्मूला, इसका फार्मूला, इसका फार्मूला लिख दिया है। लेकिन इसकी जो श्रेणी है वो कौन सी? ये है, ये आता है श्रेणी में। देखिए कौन सा पूछा है? सजातीय श्रेणी। तो देखिए CH4 है ये, उसके देखिए C2H6 है, तो मिलाइए, ये सीरीज में आ जाता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताइए। PbNO3(2). ये देखिए, जिसमें 32 लिखा होगा लास्ट में, 32 ये लिखा होगा, वही आंसर होगा। ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना। PbNO3 तो सब में लिखा हुआ है, यहाँ पे दोनों में। ठीक है, ये तो हो नहीं सकते, यही होगा 32 जिसमें लिखा है लास्ट में। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। एंटीमनी है क्या? 12 क्वेश्चन है ये। एंटीमनी क्या है? एक धातु है। तो ध्यान रखना, नोट करके भी दिया है। क्षार धातुएं, एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम और क्या है ये? पोटेशियम। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर क्षार धातु में से कोई भी कभी कभार लिथियम दे देता, कभी सोडियम, कभी पोटेशियम, तो कोई एक भी दिया हो तो भी टिक मारना है, सीरीज में सारे दिए हैं तो भी टिक मार देना। ठीक है, मैंने अलग से लिख दिया है। ये रिएक्शन देखिए, ये ऊपर वाला COH एथेनोइक एसिड है, ये वाला, ये यहाँ पे एथेनॉल है। ये अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो
क्या बनाते हैं, एथिल एसीटेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का फार्मूला ये रहा, ठीक है। फिर आता है खंड उपभाग 3, बायोलॉजी का है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, ये होती है एटीपी। पित्तरस का स्राव यह किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है, ठीक है। परागकोश में होते हैं क्या, परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, किसमें, ब्रायोफाइलम में। इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं यही रिपीट करता है जो लास्ट टाइम में आता है। मैथ का पेपर आप उठा के देख लीजिए, जो आप कर चुके हैं, पता चल जाएगा हम क्या कह रहे हैं। एक लिंगी फूल का उदाहरण क्या है, पपीते का फूल। एक मनुष्य में रक्तदाब कितना होता है, 120/80, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 20, निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करता है कौन। घास, घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है, ठीक है। ये जो खंड है, ये सवाल भी मैंने ऊपर जो खाली पन्ना गया था भी इसमें किया हुआ है 21, उसमें कर रखा है 21 क्वेश्चन। तो देखिए उत्तल दर्पण है, यू कितना है, उसमें हमेशा यू माइनस होता है, ध्यान रखना ये चीज़। और उसका लंबाई का आधा बनता है, कह रहा है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए और फोकस दूरी बताइए। तो प्रतिबिंब की दूरी का मतलब वी निकालना है हमको। अब ये आधा बनता है, लंबाई का मतलब आधा बनता है, यानी आवर्धन है ये, ठीक है। तो ये 21 क्वेश्चन नंबर है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पीछे बैक आते हैं, ये देखिए, ये देखिए हमने किया हुआ है 21, ठीक है। u - 25 लिख लिया है और वो उसका हाफ है बता रहा है, m = ये हाफ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका। उसके बाद u = हमारा आ जाएगा ये -2v, और उसके बाद u का जो है मान, ठीक है, रख देंगे इस वाले फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में, राइट। और हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 23 भी मैंने यहाँ का रखा है, वो हम पढ़, क्वेश्चन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, यहाँ से अभी बता रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 236 ओम का ऐसा जोड़ें कि उसका आंसर 4 आ जाए। तो क्या करें, दो लोगों को तो पैरेलल जोड़ दें ऊपर नीचे, ठीक है। बाकी जो आंसर आएगा इससे प्लस हो जाएगा, इस वाले से प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये सूत्र है हमारे श्रेणी के, ये समांतर के। तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों को क्या किया, पैरेलल किया, ये देखिए यहाँ पे जोड़ रखा है ये। उसके बाद इनका आंसर आ गया, जो भी आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, 2 आ जाएगा। उसके बाद ऊपर के दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ गए, ये 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जब जोड़ेंगे दोनों, ये दोनों जब दोनों जुड़ेंगे ये वाले, तो इसके बराबर, इसके प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसी में एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि अगर इन्हीं तारों को हम लोग, इन्हीं रेजिस्टेंसेस को 2, 3 को ऐसे जोड़ें कि आंसर हमारा 1 आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, कम आंसर लाने के लिए सबको पैरेलल में जोड़ देंगे। देखो ये सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ये देखो इस तरीके से। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला 1/2 करके है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, ये देखिए, और आंसर हमारा ये आ गया 1 ओम, ये 1 ओम आ गया, ठीक है। ये देखो सूत्र भी लिखे हैं यहाँ पे, ये देखिए श्रेणी का सूत्र है, ये समांतर का है। तो ये हमारा 23वां क्वेश्चन भी यहीं पे हमने कर दिया है। देखिए ये जो था 23वां क्वेश्चन, ये पीछे की तरफ हल किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 6-6, 4-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। फिर देखिए घरेलू परिपथ में, एक घरेलू परिपथ में तार हैं, उनके नाम और कार्य बताइए। आवरण किस रंग के होते हैं। तो देखिए ग्रीन जो वायर होता है वो अर्थ वायर होता है, लाइव वायर जो होता है वो रेड का होता है, रेड कलर का। न्यूट्रल वायर जो होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है। अभी काम क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अर्थ वायर जो होता है ये सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए होता है। लाइव वायर जो होता है, लाइव वायर देखिए ये एक्सेस करंट, ज़्यादा करंट हो जाने पर क्या होता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है और आग लगने से बचाता है, राइट। ये देखिए। और तीसरा फंक्शन है न्यूट्रल वायर है, ये इसका काम होता है मेंटेन करना, किसको, मेंटेन करता है ये जीरो और ग्राउंड पोटेंशियल को मेंटेन करता है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखिए,
ये वही सब लिखा हुआ जो अभी बताया मैंने, सेम है। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही प्यारा है। ये धारावाही चालक को उत्पन्न चुंबकीय किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये देखिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एल, ये फार्मूला याद कर लीजिए, सीधा हो गया। एक बार आई के ऊपर, बी के ऊपर, एल के ऊपर और साइन थीटा पे डिपेंड करता है। इस पे ये किस नियम पे काम करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे। किस पे करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ। और बाएं हाथ का नियम, ठीक है, बाएं हाथ का नियम भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए हमने सब लिखा भी है यहाँ पे। क्या होता है, ये जो अंगूठा होता है ये फोर्स को बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, और ये तर्जनी होती है, ये धारा को बताती है। धारा, ये धारा को बताती है, धारा को। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा रचनात्मक, ये 15वां क्वेश्चन है शायद, ठीक है, 15 है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है कुछ। सूत्र क्या है इसका, एथेनोइक। इसका क्या है, एथेनोइक का फार्मूला क्या होता है, CH3COH। मेथेनल का HCHO। क्लोरोप्रोपेन का होता है CH3CH2Cl। नाइट्रोमेथेन का CH3NH2। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, रासायनिक श्रेणी क्या होती है। धातुओं को उनकी घटती हुई सक्रियता क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। राइट, सोडियम सबसे ऊपर होता है, फिर पोटेशियम होता है। इसके उपयोग क्या है, देखिए, धातुओं द्वारा जल का हाइड्रोजनीकरण, धातुओं द्वारा जल का हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता, और उनके लवणों को विस्थापित करना, धातुओं के से उत्पन्न लवणों को विस्थापित करना। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। फिर आता है मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं। जब कोई धातु या धातु मिलकर कोई यौगिक बनाते हैं तो वह मिश्र धातु कहलाती है। जैसे पीतल के बर्तन हो या कांसा यानी कि सिक्के हो। ठीक है, इस तरीके से IPSC नेम बताइए, ये आ गया। तो ये CHO लगा हुआ है, तो ये एक है कार्बन यहाँ पे, तो मीथेन प्लस मिथेनल हो जाएगा। ये हमारा प्रोपीन हो जाएगा। 1 2 3, तीसरे नंबर प्रोपीन होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कार्बन की संयुक्तता का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें संक्षिप्त टिप्पणी क्या लिखनी है, ये कार्बन है। ठीक है, इसका क्या है, ये 6 है इधर। क्या ये 6 है, 16 नहीं है, 6 है ये। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 4 आ जाएगा। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 4। ये K और L, इसकी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में L कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस इतना लिख देना बहुत है। बेकिंग पाउडर बनाने की विधि क्या है, देखिए उसका अणुसूत्र लिखना है। तो Na2CO3, और इसके बाद इसका लिख देना NaSCO3। इसको गर्म करेंगे तो Na2CO3 + H2O + CO2 बनेगा। ठीक है, दूसरा द्विस्थापन रिएक्शन लिखनी खाली। तो AgNO3 NaCl AgCl + NaNO3, ये रिएक्शन आप लिख दीजिए। उदासीकरण क्या होता है, एसिड प्लस बेस = साल्ट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, योगात्मक अपक्रिया में लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन से जोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। C+O2 = CO2, सॉरी। फिर ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन ये रहा 4, ये देखिए फ्री के नंबर है। तो ठीक है, ये देखिए, ये आपको तंत्रिका न्यूरॉन की संरचना बनाने को आएगा, तो ये पूरा चित्र बना दीजिएगा इसी तरीके से। फिर आता है उपभोक्ता उत्पादक में अंतर क्या है। तो देखिए उत्पादक है ये, और ये इधर उपभोक्ता है। तो ये क्या होता है, स्वपोषी होते हैं, ये परपोषी होते हैं। इसमें पेड़ पौधे आते हैं, इसमें पशु और मनुष्य आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हृदय की अनुप्रस्थ काट आई है एग्जाम में। ठीक है, तो वो बना लीजिएगा आप लोग। अब मादा जनन तंत्र का चित्र तो हमने यहाँ पे बना के ही दिया है तुमको। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ये डायग्राम ज़रूर आ सकता है। और अगर ये पेपर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत सारे इसमें पेपर बना रखे हैं,
ठीक है, आप उसे एक एक करके देख लीजिए प्लीज़। ठीक है, इससे होगा कि आपको एक पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा और बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे बिना संकोच, बिना परेशानी के। तो मैं समझता हूँ कि पेपर आपको पसंद आया होगा। हल के साथ दिया है मैंने। ठीक है, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। ये पेपर लगाया था, इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। ठीक है, अभी आइए देखते हैं आगे की तरफ। ये देखिए, आप देख रहे होंगे सारा पेपर हमारा बनाया हुआ है। कहाँ से? 2024 से। ठीक है, ओके, सी यू।